बाद दिल्ली के चुनावी दंगल की करते हैं, जहां सीएम आतिशी के सामने बीजेपी के रमेश बिधूड़ी से न्यूज 24 संवाददाता पल्लवी झा ने खास बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। न्यूज 24 के साथ आज खास शख्सियत है। ये वो नेता है जो राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी माने जाते हैं। ये वो नेता है जो अपनी बात बेबाकी से रखते हैं और पिछले कुछ वक्त से बयानों की वजह से विपक्ष के टारगेट पे है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। 2 बार से बीजेपी के सांसद और इस वक्त कालका जी से उम्मीदवार रमेश बिधूड़ी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। रमेश जी, बहुत बातें हो गई विवादों की और अमर्यादित बयानों की, आपने सफाई दे दी, लेकिन जनता काम की बात कर रही है और साथ ही साथ आतिशी ये कहती हैं कि अगर वो एक भी काम दिल्ली के बता दे तो वो खुद आपको वोट करेंगी। आतिशी मार्लिना जी को मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि इनकी नेताजी की क्रेडिबिलिटी नहीं है, केजरीवाल साहब की, और आतिशी जी की भी क्रेडिबिलिटी नहीं है कोई। ये सुबह कुछ बोलते हैं, शाम को कुछ बोलते हैं। मैं एक नहीं, मैं 2 काम बताता हूँ। लेकिन आतिशी जी ये बताएं कि जिस दिन वो वोट डालकर निकलेंगी तो बाहर आकर कहेंगी मैं भाजपा को वोट देकर आई हूँ। श्रीनिवासपुरी के अंदर और कालका जी के अंदर डीडीए के द्वारा 2 कम्युनिटी सेंटर हमने बनवाए हैं, जो आम गरीब आदमी, मध्यम वर्ग परिवार के लोगों की शादी ब्याह और उनके सामाजिक कार्यों में काम आते हैं। एक 8 करोड़ की लागत से है और एक 6.5 करोड़ की लागत से है, दोनों के दोनों बराबर। इसके बाद मैं दर्जनों काम और गिनवाऊंगा। लेकिन आतिशी जी मुझे 4 काम बता दे कि उन्होंने सिर्फ दरवाजों में, गेटों पर लोहे के लगवाकर उन पर अपना नाम लिखवाने के अलावा क्या किया है। अगर वो ये कहें मैंने कहीं सीवर लाइन डलवाई है तो सीवर लाइन काम नहीं होता है। कोई ऐसे मील का पत्थर साबित काम कि 20 साल 40 साल तक जिसकी पहचान हो, जैसे मैं कम्युनिटी सेंटर मैंने गिनवाए, दोनों के दोनों मेरे ही संसदीय टाइम में रहते हुए उनका शिलान्यास हुआ है और 2 साल के बाद मेरे ही द्वारा उनका उद्घाटन हुआ है, दोनों के दोनों कम्युनिटी सेंटरों का। अब 2 मैंने बता दिए, दर्जनों और बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आतिशी अब बताए कि मुझसे चूक हो गई है, अब मैं बीजेपी को वोट डालकर आऊंगा। हम उनसे जरूर करेंगे। लेकिन आपके सामने 2 महिला कैंडिडेट हैं और वो 2 महिला कैंडिडेट अपनी अपनी पार्टी की बड़ी प्रतिद्वंदी मानी जाती है। कैसे इस चुनाव को खास करके अपने क्षेत्र पर देख रहे हैं, उन 2 महिला उम्मीदवारों को कैसे देख रहे हैं? देखो, मैं आतिशी मार्लिना जी को प्रतिद्वंदी को कोई बहुत बड़ी नेता नहीं मानता हूँ। वो ईस्ट दिल्ली से लोकसभा का चुनाव लड़कर आई थी और यहाँ पर आने के बाद वो नई सीट में चुनाव लड़ी थी। लोग उनके बारे में जानते नहीं थे, उनके बैकग्राउंड के बारे में जानते नहीं थे। इन 4 साल में लोग जान गए हैं कि वो 4.5 साल तक इलाके में आई नहीं। कोरोना के दौरान वो 3 साल नदारत रही। उसका परिणाम है कि अपने विधानसभा के तीनों वार्ड वो चुनाव हार गई, भारतीय जनता पार्टी जीत गई। और आज गोविंदपुरी से लेकर कालका गढ़ी से लेकर और श्रीनिवासपुरी से लेकर प्रकाश मोहल्ले से लेकर बरसात के मौसम में 2.5 फीट पानी भरता है। आतिशी बहन ने क्या किया एक बार बता दे मार्लिना जी ने जी। ये मैंने इनके काम किए। गोविंदपुरी की हालत देखी। अलका लांबा को मैं मानता हूँ कि स्पोक्स पर्सन है, लेकिन अलका लांबा जी भी सत्ता के लिए राजनीति में हैं। जब कांग्रेस डूब रही थी तो आम आदमी पार्टी में जाकर वो विधायक बन गई। जब आम आदमी पार्टी की केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी गिरती नजर आई, उसकी ख्याति गिरती नजर आई, तो लौटकर बुद्धू घर को आए, फिर कांग्रेस में आ गई कि शायद कांग्रेस अब आएगी। तो ये लोग सत्ता पर बने रहने के लिए, केजरीवाल ने क्या कहा था, मेरे 2 बच्चों की कसम कभी कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, वो भ्रष्ट है। और 6 महीने पहले कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा केजरीवाल साहब ने। मैं कोठी बंगला नहीं लूंगा, 52 करोड़ के शीश महल में केजरीवाल साहब रह रहे हैं। मैं गाड़ी नहीं लूंगा, 2 करोड़ 88-86 लाख की गाड़ियां खरीदी गई हैं 10 साल में दिल्ली की जनता के पैसे से। मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा। देखिए रमेश जी, एक बड़ा सवाल है। आप पार्टी का बड़ा चेहरा हैं, बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं। पार्टी ने आपके चेहरे पर ही क्यों नहीं चुनाव लड़ा? आपको भी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किया जा सकता था ना, जो केजरीवाल सवाल कर रहे हैं कि आप बीजेपी का चेहरा कहाँ है? केजरीवाल जी तय नहीं करेंगे हमारे यहाँ मुख्यमंत्री कौन होगा, ये हमारी पार्टी तय करेगी। दूसरा, हम एक विचारधारा के लिए राजनीति करते हैं, राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए हम काम करते हैं। हम मुख्यमंत्री मंत्री बनने के लिए नहीं करते हैं। मैं एक साधारण किसान परिवार से, गरीब गांव से निकल कर आया हूं और 3 बार मेरी पार्टी ने मुझे विधायक बनाया, 2 बार मेरी पार्टी ने मुझे सांसद बनाया। 27 साल से कॉन्टिन्यूअस। तभी मैं सवाल कर रही हूँ कि आपका चेहरा क्यों नहीं हो सकता? आई एम टेलिंग यू, 27 साल से मैं लगातार पदों पर हूँ। 5 साल से मैं स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन पार्लियामेंट में रहा हूँ। तो इसीलिए हमारे यहाँ, मैंने कहा ना, विचार के लिए काम करते हैं। कौन व्यक्ति किस उपयोग में, समाज के निर्माण में और समाज को विश्वास देने में कहाँ काम आएगा, इसीलिए सामूहिक निर्णय हमारे यहाँ होते हैं। प्रधानमंत्री जी मोदी साहब जब प्रधानमंत्री बनने के लिए आए थे
तो प्रधानमंत्री बनने के लिए उनको 1 साल पहले पार्टी ने तय किया कि जनता की डिमांड के आधार पर लोगों की मांग थी, इसलिए प्रधानमंत्री जी को, जहां हमारे मुख्यमंत्री कहीं नहीं थे पहले, जहां थे हमने उन्हीं मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव लड़ा, लेकिन जहां हमारे मुख्यमंत्री नहीं थे हमने मुख्यमंत्री के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा। तो इसीलिए मुख्यमंत्री कौन होगा, ये हमारे विधायक जो हैं वो 70 के 70 मुख्यमंत्री के दावेदार बन सकते हैं। डिप्लोमेटिक आंसर है, लेकिन विदोड़ी जी एक सवाल ये भी है कि बहुत सारे जानकार कहते हैं कि राजनीति के स्तर में बहुत ज़्यादा गिरावट आई है, चाहे भाषा में हो, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने एक आरोप लगाया कि परवेश वर्मा MCC लगने के बावजूद सामान बांटते नजर आए, ये राजनीति में जो बीते कुछ सालों में परिवर्तन आया है, आप बहुत पुराने नेता हैं, कैसे देखते हैं आप इसको, उम्मीदवार के तौर पर नहीं, एक राजनीतिक के तौर पर? केजरीवाल साहब नाम लगा लगा कर कुर्सी बांटते नजर आ रहे हैं, केजरीवाल साहब। तो राजनीति में ये जब चुनाव में कैसे चुनाव जीता जाए उसके लिए कुछ लोग हथकंडे अपनाते हैं, तो उसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से ज़्यादा ऐसे गिरे हुए नीचे स्तर की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करते। ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ जी। बांटते हुए नजर आए ना विदोड़ी जी? मैं कह रहा हूँ केजरीवाल जी भी मुख्यमंत्री होते हुए बांटते नजर आए ना, पूर्व मुख्यमंत्री होते हुए भी वो भी बांटते नजर आए। वो सवाल करते हैं कि अगर हम करते तो हम पर कार्रवाई हो जाती है, वो करते तो कुछ नहीं। आतिशी जी खुद मुख्यमंत्री रहते हुए आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए सरकारी गाड़ी का उपयोग कर रही थी। आतिशी जी के अंदर नैतिकता है तो सब गेटों पर लिखा हुआ है, या आतिशी जी ने अपने घर से गेट न लगवाए नहीं है, सरकार के जनता के पैसे से लगे हैं, आचार संहिता लग गई, सभी गेटों पर आतिशी का बड़प्पन था। वो कहती कि सभी गेटों पर जो मेरा नाम लिखा हुआ है इनको सबको ब्रुश कर देना चाहिए था, क्यों नहीं कहा? आतिशी तो मुख्यमंत्री है। तो हमारे कहावत है, जो लीडर होता है बड़ा आदमी होता है, और दूसरी कहावत है कि बड़ी बहू ने काढ़ी कार उतर गई पारंपार। तो बड़े जो करते हैं छोटे बोसी, तो आतिशी तो मुख्यमंत्री हैं। उसने क्यों नहीं कहा कि कालका जी विधानसभा में जितनी भी गेटों पर मेरा नाम लिखा हुआ है वो सब मिट जाना चाहिए? या तो उसने निजी पैसे से बनवाए हो आतिशी जी ने, तो मैं मान लूँ। तो पहले इन लोगों की हरकतें देखने के बाद हमारा भी कोई कार्यकर्ता कहीं ना कहीं स्लिप कर गया होगा। अंतिम सवाल करूंगी, और आप सुन रहे हैं विदोड़ी जी राजनीति में पुराने खिलाड़ी हैं, और जब भी अपनी बात रखते हैं बेबाकी से रखते हैं, आज भी दिख रहे हैं आपकी बेबाकी से रख रहे हैं। आपके काम जाहिर तौर पर लोग बताते भी हैं कि आपके पास अगर कोई मदद के लिए आए तो आप डंके की चोट पर कराते हैं, इसके लिए आप जाने जाते हो, लेकिन बीच बीच में जब आप ऐसे बयान दे देते हैं, आपको नहीं लगता आप खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं? नहीं, मैंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। एक कम्युनिस्ट प्रवृत्ति की मीडिया है, वो मार्लिना जी को ऊपर लाने के लिए उनको बयानों को उन्होंने वो दिया होगा। जो बयान मुझसे पहले पूर्व 3 बार के मुख्यमंत्री ने दिए गए थे, जो बयान मुझसे पूर्व आम आदमी पार्टी के विधायक ने दिए गए थे, मैंने उसी बयान के संज्ञान में कोई बयान दिया है। लेकिन मैंने तो फिर भी कहा कि कोई आहत हुआ हो तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। तो क्या कांग्रेस में लालू जी के गठबंधन में लालू जी ने जो हेमा जी के बारे में टिप्पणी की, आम आदमी पार्टी के जो सोलंकी जी ने टिप्पणी की विधायक ने 24 में आम आदमी महिला सांसद को लेकर, उन्होंने अपने शब्द वापस नहीं लिए। तो इसीलिए मैंने पूर्व में कहे गए शब्द उनको दोहराया है, मैंने कोई विवादित बयान ऐसा नहीं दिया है। लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, दूसरी बात, मार्लिना जी मुख्यमंत्री हैं, उनकी माता जी और पिताजी दोनों ने अफजल गुरु की फांसी के लिए, फांसी होने के लिए सुप्रीम कोर्ट में फांसी जब दे दी तो राष्ट्रपति को मर्सी पिटीशन सिग्नेचर कंपेनिंग चलाकर दी कि इनकी फांसी माफ करनी चाहिए, जो आतंकवादी था। जी, इस पर मैं बीच में आपको रोक नहीं, मैं बता रहा हूँ, जो मर्यादित और अमर्यादित की बात करता हूँ मैं, वो मुख्यमंत्री है ना, तो क्या वो अपने पिताजी के और मदर के कृत्य की निंदा करती हैं? मुख्यमंत्री रहते हुए केजरीवाल जवाब दे, या तो निंदा करती हैं, और निंदा नहीं करती तो क्या मैं समर्थन? सवाल उठाया गया कि फिर से एक बार सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हो रही है। ये सांप्रदायिक कहाँ से आ गया? वो मना करे, मेरे फादर ने ऐसी बात नहीं कही, वो मना करे, मेरी माताजी ने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अंदर इस प्रकार की कोई शोक सभा नहीं आयोजित की गई। अगर आतंकवादी देश में मरेगा और उसकी महिमा मंडित होगी तो नौजवान भटकेगा नहीं, तो इससे बड़ा और क्या सांप्रदायिक मामला होगा? तो देशद्रोही लोग हैं ये लोग, ऐसी प्रकार की मानसिकता के लोग। कालका जी की जनता जो है वो आपसे क्या उम्मीदें लगाए? कालका जी की जनता को मेरे से उम्मीद है कि जो मैंने पहले 3 बार विधायक रहते हुए डेवलपमेंट के काम किए, यहाँ सड़कें टूटी पड़ी, यहाँ किसी ने कुछ किया नहीं, गंदा पानी है, पीने को पानी नहीं लोगों को। जहाँ गृहनगर में उनका हेड ऑफिस है वहाँ गंदा पानी आता है, जहाँ पर वो खुद बैठती है 24 घंटा, आतिशी का हेड ऑफिस है, बैठती नहीं बैठती मुझे नहीं मालूम है। यहाँ पर सीवेज सिस्टम कोलैप्स हुआ पड़ा है। तो यहाँ पर जो ये समस्या है
मूलभूत लोगों की रोजाना की उन समस्याओं का हम 6 महीने में निवारण करेंगे, इसलिए हम चुनाव लड़ने के लिए आए। बिल्कुल दावा साफ है और रमेश भिदोड़ी जी को आपने सुना, अपनी बातों को बेबाकी से रखते हुए और साफ तौर पर यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ है। लेकिन ये तो स्पष्ट है कि रमेश भिदोड़ी पुराने राजनेता हैं और अपनी बातों को जानते और समझते हैं। हालांकि जरूर कई बार गलतियां होती हैं, जो ये मानते भी हैं, लेकिन इनका दावा है कि जब ये जीत कर आएंगे तो जनता के लिए काम करेंगे, जो पहले भी वो वादा कर चुके हैं। कैमरा पर्सन कलिकांत के साथ पल्लवी झा, दिल्ली।